आए पवित्र बाइबल को खोलें और चलेंगे यशायाह की किताब, यशायाह नबी की किताब, उसका चैप्टर 58, 58 अध्याय, 58 अध्याय और उसका 3 वचन हम लोग देखेंगे। और 4 वचन देखेंगे। यहां पर लिखा, वो कहते हैं क्या कारण है कि हमने तो उपवास रखा, व्रत रखा, परंतु तूने उसको याद नहीं किया और हमारे व्रत पर ध्यान नहीं दिया। हमने दुख उठाया परंतु तूने सुना नहीं। सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। 4 वचन में लिखा, सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता के घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज कल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। आमीन। पवित्र वचन के अंदर आज हम उपवास के बारे में कुछ चीजों को जानेंगे और अगले हफ्ते के अंदर मैं पहले वो सारी चीजें बता चुका हूं, लेकिन अगले हफ्ते के अंदर बाइबल में पिछले समय के अंदर मैंने एक स्टडी दिया था, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। और जब आप उस स्टडी को लेंगे, जानेंगे, तब आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के आने का सही समय कि वो कब आने वाले हैं। आपने सुना होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे कोई नहीं जानता, लेकिन बाइबल में लिखा है कुछ लोग जानते होंगे कि यीशु कब आने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोग उन चीजों को, उस प्रचार को सुन करके अब जानते हैं कि कब आने वाले हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि जितने लोग नए आए हैं वो भी जाने कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाले हैं। लिखे सख्त कर दबल तो शुल्क दिल किसी। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो आज हम उपवास के बारे में जानेंगे। बाइबल में लिखा कि तुम लोग उपवास रखते हो। थोड़ा पीछे ले लो इसको। बाइबल में लिखा तुम लोग उपवास रखते हो, और ये जो उपवास रखने वाले हैं ये शिकायत कर रहे हैं, ये शिकायत कर रहे हैं और ये कहते हैं कि पूरा दिन हमने उपवास रखा है, लेकिन परमेश्वर तो हमारी सुनता क्यों नहीं है। और परमेश्वर कहता है ऐसा कौन सा उपवास जो तुम आजकल रख रहे हो, जो तुम आजकल ये जो व्रत रख रहे हो, परमेश्वर कहता है कि मैं उसको कबूल नहीं करता, मैं जानता तक नहीं हूं। और बाइबल में यहां तक लिखा गया है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं वो ऊपर नहीं पहुंचने देती। कौन सी चीजें? जो तुम उपवास के अंदर काम करते हो, ऐसे काम जो उपवास को फेल कर देते हैं, जो उपवास को फेल कर देते हैं। पता नहीं मेरा ध्यान आपकी ओर बार बार क्यों जा रहा है। वो हाफ शर्ट पीछे व्हाइट शर्ट वाले भाई, हाँ आप, पता नहीं मेरा ध्यान आपकी ओर बार बार क्यों जा रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे बार बार आपको ये कहने के लिए बोल रहा है कि आपकी शादी के ऊपर लगा हुआ बंधन टूट चुका है और कुछ ही समय के अंदर आप गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं। और बाइबल में लिखा, आपने करवा चौथ के व्रत के बारे में सुना? कितने लोगों ने सुना हुआ?
और बहुत सारे लोग चर्च जाने वाले भी रखते हैं। क्या परमेश्वर का व्रत रखना चाहिए या शैतान का? हाँ, ये जो करवा चौथ है ना, ये करवा एक भूत है, भूत है वो। और अगर आपको लगता है, आपका हस्बैंड आपको कहता है कि नहीं 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 शादी हुई है अब तो रख, एक बार रख, तो उन सारी चीजों को छोड़ो। मसीह व्यक्ति अपने आप को कभी दुनिया के कामों में नहीं फंसाता, कभी भी नहीं। और बाइबल कहता है कि सारा दिन, आजकल बहुत नए नए व्रत जो है वो पॉपुलर हो रहे हैं, बहुत नए नए। मैंने आपको पहले भी एक बात सुनाई थी। मैं जालंधर में जब रहता था तब मुझे किसी ने चर्च में इनवाइट किया, और जब मैं पढ़ता था तब भी मुझे चर्च में लोग इनवाइट करते थे। और इनवाइट किया, उन्होंने बोला कि भाई साहब आप ज़रूर आए। मैं गया और वो मीटिंग कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बहुत ज़ोर से प्रार्थना कर रहे थे, उपवास उन्होंने रखा हुआ था। और जब दिन के दोपहर के 2:30 बजे तब पास्टर ने एक अनाउंसमेंट किया जो मुझे बहुत हैरान करने वाली अनाउंसमेंट थी। वो ये, उन्होंने कहा कि जितने भी लोगों ने उपवास रखा है उनके लिए नींबू पानी की व्यवस्था की गई है, बस मन में किसी को गाली ना दिया हो। मैं सोचने लगा ये कौन सा उपवास है? उपवास का मतलब अपने शरीर को दुख देना। आजकल बहुत सारे नए नए उपवास चले, सोचते हैं सुबह 6 बजे उपवास शुरू करेंगे लेकिन 4 बजे उठ के पेट भर लेंगे। ये तो फिर वही हो गया, नाम परमेश्वर का और काम करवा चौथ का। कई लोग सोचते हैं कि मैं चाय पी लेता हूं, खाना नहीं खाना, चाय पी लेता हूं। कई लोग सोचते हैं कॉफी पी लेता हूं। कई लोग सोचते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा लेकिन पानी पीता रहूंगा बीच बीच में। प्रभु यीशु मसीह ने जब 40 दिन का उपवास रखा, आप तो 1 दिन का रखते हो, 2 का, 3 का रखते हो, 40 दिन का जब उपवास रखा, कितने गिलास पानी के पिए उन्होंने? कोई जानता है? कितने पिए? कोई भी नहीं। कितनी रोटियां खाई? कोई भी नहीं। अरे यहां तक शैतान प्रभु यीशु मसीह को देख करके परेशान हो गया, और शैतान प्रभु यीशु मसीह को आकर के बोल रहे हैं, अरे भैया एक तो रोटी खा ले। और प्रभु यीशु मसीह बोला, अरे मैं तो उजाड़ में हूं, बियाबान में हूं, ये जंगल है, ये पत्थर है, ये रेत है, रेगिस्तान है, कुछ भी नहीं है। और शैतान बोल रहा है, अरे इन पत्थरों को बोल रोटी बन जा, तेरा कहना क्यों नहीं मानेंगे? इतना उपवास किया है, शक्ति तो होगी ना अंदर। प्रभु यीशु मसीह ने उसको ठुकरा दिया। आपको अपने उपवास की वैल्यू जाननी कि आपके उपवास के साथ होगा क्या। कई लोग कहते हैं कि ऐसे मन में आया और उपवास कर लिया, मन में आया रोजा रख लिया। ऐसा रोजा जो मन में आया वो कामयाब नहीं होता है। बाइबल कहती है कि तुम अपने कामों के लिए उपवास रखते हो। परमेश्वर कहता है कभी मेरे लिए उपवास किया? परमेश्वर का उपवास कौन सा है? कभी मेरे लिए उपवास किया क्या? परमेश्वर के लिए उपवास कौन सा है? परमेश्वर के लिए कौन सा वो समय है कि जब आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मैं तेरे साथ समय गुजारने के लिए अपने आप को भूखा रख रहा हूं? वो कौन सा समय है कि जिस दिन आप खाना ना खाओ और प्रार्थना में बैठकर याद करो कि प्रभु यीशु मसीह, तूने जो मेरे लिए मौत सही है, आज मैं उसको याद करता हूं क्योंकि उसी की वजह से आज मैं जिंदा हूं। वो कौन सा दिन है कि जब आप याद करो कि हे प्रभु यीशु, मेरे लिए आपने अपने हाथों के अंदर, पैरों के अंदर कीलें ठुकवाई हैं, और आपके दुख के साथ मैं आपके दुख में शरीक होता हूं। आपके रिश्तेदार में कोई मातम का माहौल है, आप शरीक होते हो। परमेश्वर के साथ समय गुजारने के लिए आपके पास कब समय है? और बाइबल कहती है कि आप अपनी इच्छाओं को
जब रोजे के अंदर पूरे करते हो, वो रोजा कभी पूरा नहीं होता है। परमेश्वर कभी भी उसको सुनता नहीं है। कब? जब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू करते हो। ये तो किसी बहन ने रोजा रखा हुआ है, दे गाली पे गाली चल रही है। भाई ने रोजा रखा हुआ है, गालियां चल रही। भाई ने रोजा रखा हुआ है और कहते हैं कि बिजनेस तो करना है ना, झूठ बोलना है। रोजा रखा हुआ है और मोबाइल के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर ये गाने चल रहे हैं, ये नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, ये गीत चल रहे हैं। रोजा रखा हुआ है और मूवीज देख रहे हो। रोजा रखा हुआ है, अपने कानों को दूषित कर रहे हो। ध्यान से सुनना। कुछ लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे आत्मिक कान खुल जाएं। आपके आत्मिक कानों को खुलने के लिए सबसे पहले आपके कानों का साफ होना जरूरी है। कदे मोटरसाइकिल का इंजन होंदा देखा किसी ने? वो इंजन करन तो पहला सब तो पहला ओदियां सलीबां नूं अंदरों चंगे तरीके नाल साफ किया जाता है, ਉਹਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾਂਦਾ बार-बार। फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ समान है वो रखा जाता है। और आप कभी गंदी थाली के अंदर खाना नहीं खा पाओगे। अगर प्लेट मिट्टी के साथ भरी हुई है तो आपको सबसे पहले उसको निकालना होगा और निकाल के आप खाना रख पाओगे नहीं, आपको उसको धोना होगा। धोने के बाद आपको उसको टिश्यू से, टॉवल से आपको साफ करना होगा और उसके बाद आप उसके अंदर खाना परोसोगे। हाँ या ना? अपनी लाइफ को परमेश्वर के साथ गुजारने के लिए अपने शरीर की जो गंदगी है आपको निकालना होगा। पूरी पृथ्वी के ऊपर आप देखोगे कि कोई व्यक्ति तंबाकू लगाए हुए जेब में रखे हुए चले जाए तो उसको मारते हैं, उसको पीटते हैं। शराब पी के चला जाए उसको पीटते हैं। लेकिन चर्च एक ऐसी जगह है जब कोई नशे वाला व्यक्ति आता है तो उसके लिए प्रार्थना की जाती है ताकि ये व्यक्ति आजाद हो सके। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपको आजाद होना होगा सारी चीजों से। आपको पता है मुझे कौन सी चीज खराब कर रही। और उपवास के अंदर बाइबल कहता है कि तू अपनी शक्ल ऐसे मत बना जैसे तू जन्मों जन्मों का भूखा हो और प्यासा हो। जब तू उपवास करे तेरे चेहरे के ऊपर एक खुशी होनी चाहिए। अपने शरीर को साफ करो, अपने मुंह के ऊपर, सर के ऊपर तेल लगाओ और प्रार्थना में बैठो। अपने बुरे कामों को छोड़ दो। और बाइबल क्या कहती है उपवास के बारे में? जब तुम उपवास रखते हो, और उपवास के अंदर करना क्या है? कुछ लोग प्रार्थना में बैठते हैं, उनको पता नहीं प्रार्थना के अंदर क्या करना है, कौन सी प्रार्थना करनी है, कि उनका उपवास जो है उनको पता चले कि सही जा रहा है। उनको पता चले कि मेरे उपवास के अंदर क्या हो रहा है। अगर आप अपनी दुकान के अंदर, खेत के अंदर काम करते हो तब भी आप उपवास कर सकते हो। आप घर के अंदर हो, आप तब भी उपवास कर सकते हो। और उपवास के अंदर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि जैसे नीनवे के अंदर लोगों ने राख अपने ऊपर मली और बोरी बिछा करके वो उसके ऊपर बैठ गए, बच्चे, दूध पीते बच्चे और पशुओं तक ने उपवास करा। परमेश्वर ऐसा सख्त उपवास नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है कि आप नॉर्मल उपवास करो। पानी को त्यागो, चाय को त्यागो, कॉफी को त्यागो, हर तरह के नींबू पानी को त्यागो, अपने मोबाइल को साइड पे रखो,
कुछ लोग सिर्फ मोबाइल को साइड पे रखने का उपवास करते हैं। एक बार मुझे कॉल आया, बहन बोली पास्टर जी प्रार्थना कीजिए, मैंने सोशल मीडिया का उपवास किया है। मैंने बोला भाई ये कौन सा उपवास है? बोले उस उपवास का मतलब खाना तो मैं खाऊंगी लेकिन फेसबुक नहीं चलाऊंगी, वो उपवास हो गया। वो बोली व्हाट्सएप नहीं चलाऊंगी, ये उपवास हो गया। और एक बार मुझे कॉल आया और कहते प्रार्थना कीजिए, मैं एक हफ्ते के लिए किसी को मिलूंगा नहीं, किसी के सामने नहीं आऊंगा, खाना पीना खाऊंगा और किसी को ना मिलने का उपवास मैं कर रहा हूं। मैंने बोला भाई बाइबल तो कहता है मेल मिलाप का पीछा करो, ये कौन सा उपवास कर रहे हो? उपवास का मतलब अपने शरीर को दुख देना, अपने पेट को, अपने ऑर्गन्स को, अपने लिवर को, किडनियों को भूखा रखो, अपने गले को सूखा रखो और अपनी बुद्धि को पवित्र रखो, कानों को शुद्ध रखो और आंखों को साफ रखो। अगर आप चाहते हो कि आपके उपवास का रिजल्ट आए, और बाइबल कहती है जिस दिन तुम उपवास रखो तुम्हें एक काम करना है, वो ये, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई भूखा आए तब उसको खाना खिलाओ। तुम्हारे घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसके पांव के अंदर चप्पल या जूता नहीं है, ऐसा नहीं है कि सर्दी का समय है और आप उसको चप्पल पहना रहे हो, वो उपवास में कबूला नहीं जाएगा। उसको जूतों की जरूरत है, शूज उसको पहनाओ। बाइबल कहता है अपने उपवास के अंदर किसी के पास कपड़े नहीं हैं, वो तुम्हारा दरवाजा खटखटाता है, उसको कपड़े पहनाओ। और बाइबल क्या कहती है, जब तुम उपवास में जाओ तब हर तरह के बदी के जूले को, हर तरह के योग को जो शैतानी है उसको तोड़ डालो। अपने हाथों को उठाओ उस समय जब आप उपवास के अंदर हो, अपने घुटनों पर आ जाओ और तुम्हारे ऊपर जो बीमारी है उसको तोड़ो। तुम्हारे ऊपर जो शैतान राज्य करता है उसको तोड़ो। तुम्हें जो शैतान बार बार नशे के अंदर लेकर के जाता है उस शैतान को तोड़ो। कब? जब तुम उपवास के अंदर हो, जब तुम व्रत के अंदर हो। उपवास करने से किसी की उम्र लंबी नहीं होती है। बाइबल नहीं कहता कि जब तुम रोजा रखोगे, उपवास करोगे तब तुम्हारी उम्र लंबी होगी। ये जो पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं वो वेस्ट हैं। बाइबल कहता है अगर तुम लंबी उम्र चाहते हो तो परमेश्वर की बातों को मानना शुरू करो। नीति वचन की किताब में बाइबल के अंदर लिखा गया है, हे मेरे प्रिय पुत्र, अगर तू मेरी बातों को, मेरे हुक्मों को और मेरी तालीम को, तीन चीजों को अपने दिल के अंदर रखे, अपने गले के अंदर रखे और अपनी बुद्धि के अंदर रखे, तब मैं तेरी उम्र को बढ़ा दूंगा। अगर तू मेरे भय के अंदर रहे तब जितनी तेरी उम्र लंबी है और उस लंबी उम्र के अंदर मैं तुम्हें खुशियां भी दूंगा, लेकिन तुम्हें दो काम करने हैं। ये कि तुम मनुष्य और परमेश्वर की नजर के अंदर एक नेक व्यक्ति होने चाहिए, एक नेक इंसान होने चाहिए, मनुष्य की नजर के अंदर भी और परमेश्वर की नजर के अंदर भी। एक व्यक्ति जो बहुत प्रार्थना करने वाला था और एक व्यक्ति जो एक पापी व्यक्ति था, वो दोनों एक ही साथ चर्च के अंदर गए। और जो व्यक्ति बहुत प्रार्थना, बहुत धार्मिक व्यक्ति, वो बहुत आगे चला गया, स्टेज के बिल्कुल करीब चला गया, और जो पापी व्यक्ति है वो पीछे खड़ा था। और ये जो धर्मी व्यक्ति है आकर कहने लगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, मैं हर हफ्ते में उपवास करता हूं। परमेश्वर बहुत खुश हो, ये अच्छी बात है। परमेश्वर मैं बहुत प्रार्थनाएं करता हूं,
परमेश्वर बहुत खुश हुए, अच्छी बात है। लेकिन उसने जब एक शब्द बोला, उसने कहा मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर कि मैं इसके जैसा नहीं हूं। जब उसने कंपैरिजन करना शुरू किया, परमेश्वर मैं इसके जैसा पापी नहीं हूं, लेकिन वो जो व्यक्ति पीछे खड़ा था, जो पापी था, उसने प्रार्थना करना शुरू किया कि परमेश्वर मैं एक पापी मनुष्य हूं, मेरे ऊपर दया कर। और उन दोनों व्यक्तियों में से परमेश्वर ने उस व्यक्ति की आवाज को सुना जिसने अंगीकार कर लिया मुंह से, जिसने कहा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर दे। बाइबल कहता है कि तुम अपने कामों के लिए उपवास रखते हो, मेरे लिए भी उपवास रखो। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जो फास्ट, जो व्रत मैंने चुना है वो कौन सा है? वो ये कि तुम अपने ऊपर से हर तरह के झूले को तोड़ दो, और जो भी कोई तुम्हें मिलने आता है अपने आप को छुपाओ मत, उससे मिलो जो तुम्हें कोई मिलने आता है। और बाइबल कहता है कि अगर ये सारे काम जो मैंने तुम्हें कहे हैं अगर तुम ये करते हो, तब तुम्हारी जिंदगी में रोशनी हो जाएगी उपवास की वजह से। उपवास की आशीष क्या है? जानो कि तुम कौन से मकसद के लिए उपवास कर रहे हो। जिस उपवास का कोई मकसद नहीं है, उस उपवास का कोई आंसर नहीं है। जिस उपवास का कोई मतलब नहीं है, उस उपवास का कोई उत्तर नहीं है। लेकिन अगर आप उपवास परमेश्वर की इच्छा के अनुसार रखते हो, तब आपके उपवास खोलने से पहले परमेश्वर आपको आशीष देता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। और जब तुम बाइबल का उपवास करते हो, जैसा उपवास बाइबल तुम्हें करने के लिए बोलता है, वैसा उपवास जब तुम करते हो, तब परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है। उपवास जब तुम्हें करना है, उसकी तैयारी करना जरूरी है। उसकी तैयारी करना जरूरी है। वो तैयारी क्या है? तुम्हें उससे 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले लगातार प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मैं उपवास में जाने वाला हूं। तुमने अपने शरीर को, अपनी बुद्धि को, तुम्हें अपने आत्मा को, अपनी सोल को तुम्हें तैयार करना है उपवास के लिए। और तुम्हें अपने आप को बताना है, कन्फेस करना है कि मैं उपवास में जा रहा हूं। और मुझे टाइम क्या रखना है। कुछ लोग उपवास का समय मौके पर डिसाइड करते हैं। 1 बजे तक का रखना है, 2 का, 3 का, 4 का, या 5 का, या 6 का। कुछ लोग उपवास का समय अपनी भूख पर डिसाइड करते हैं। पहले सोचा था उपवास फुल डे का होगा, लेकिन अब भूख लग गई है, तो अब मैं 12 बजे खोलने वाला हूं। मम्मी को आवाज लगाते, मम्मी खाना पका दे। और मम्मी बोलती आज तो मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने उपवास किया है, आज तो आलू का पराठा बनाऊंगी, आज तो अच्छा खाना पकेगा। वो उपवास कबूल नहीं है। वो उपवास नहीं है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। लेकिन एक ऐसा उपवास जो डिसाइड किया हुआ, जो पहले से तय किया हुआ उपवास जो आप करें, और अपनी भूख के ऊपर और अपनी बुद्धि के ऊपर जब आप कंट्रोल करें, तब परमेश्वर आपके कामों का कंट्रोल लेना शुरू करेगा। जब आप अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करते हो, बाइबल में लिखा उपवास के अंदर अपने कंधों के ऊपर से हर तरह के जुए को तोड़ दो। कौन सा जुआ है? पाप का। परमेश्वर का कहते हैं कि मेरा जुआ हल्का है और नरम भी है, वो मुलायम है। तुम्हें अपने शरीर के ऊपर कभी बोझ
महसूस नहीं होगा। कब? जब मेरा जुआ पहनोगे। वो जुआ क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का जो एक फंदा, एक लकड़ी जो बैल के गर्दन के ऊपर रखा जाता है, उसको जुआ बोलते हैं, उसको जुआ कहते हैं। और परमेश्वर कहता है तू पाप जो तू सालों से उठा रहा है, ये जो तू बीमारी सालों से उठा रहा है, मैं उसको छुड़ाना चाहता हूं। उस शरीर को छुड़ाना चाहता हूं जो शुद्ध होना चाहता है, जो पाप से मुक्त होना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब रोगियों को चंगा किया, उन्होंने कहा कि दोबारा से कभी पाप मत करना। एक ऐसा व्यक्ति जो 38 साल से रोगी है, एक ऐसा व्यक्ति जो 38 साल से कभी अपने रिश्तेदारी के यहां नहीं गया, एक ऐसा व्यक्ति जो 38 साल से कभी चल नहीं पाया, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी टर्न का, अपनी वारी का इंतजार कर रहा है कि कब मेरा नंबर आए और मुझे कोई उठा करके उस पूल के अंदर, उस तालाब के अंदर फेंके जिसके अंदर चमत्कार होता है। लेकिन कोई नहीं आता था, कोई भी नहीं आता था। और प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हां मैं चाहता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं है। 38 साल से उसने कभी भी साइकिल नहीं चलाई, उसकी टांगे काम नहीं कर रही हैं। आज के समय के अंदर अगर वो है, वो तो उसकी टांगे काम नहीं कर रही कि वो गाड़ी चला पाए, वो अपनी गाड़ी का क्लच दबा पाए, ब्रेक दबा पाए, उसकी टांगे काम नहीं करती। वो कभी अपने रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जा सकता है, बच्चों को देखता है साइकिल चलाते हुए और वो साइकिल नहीं चला सकता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खाट उठा, अपना बिस्तर उठा और मैं कहता हूं कि चल फिर। और बाइबल कहती है उसी वक्त वो मरीज जो 38 साल का रोगी था, एकदम से एक ही पल में अपना बिस्तर गोल किया और वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो चुका था। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह, ध्यान से सुनना, शायद हॉस्पिटल के अंदर करोड़ों करोड़ों की कोई मशीन आपकी बीमारी ना बता पाए, शायद कोई एक्सरे या फिर कोई ऐसा अल्ट्रासाउंड या तो कोई एमआरआई शायद आपकी बीमारी ना बता पाए। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे मन और तुम्हारी किडनीज को भी जांच लेता हूं बिना किसी मशीन के। और शायद 10 साल हो गए दवाई खाते हुए आप चंगे नहीं हुए, लेकिन प्रार्थना किया हुआ एक तेल आपको 10 साल की बीमारी से छुड़ा सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। कल मैं एक परिवार के अंदर था और मैं उनको बता रहा था कि एम्बुलेंस का नंबर 108 क्यों होता है। एम्बुलेंस का नंबर कहां से चुना गया कि 108 डायल करने पर एम्बुलेंस आएगा। संत मती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 8 वचन, एम्बुलेंस फ्री क्यों किया गया उस वचन के अंदर लिखा है। एम्बुलेंस का नंबर 108 क्यों लिखा गया उसके अंदर लिखा गया है। सब के सब काम बाइबल के अंदर से हैं। परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर ने आपको कब, कहां, कैसे और क्यों इस्तेमाल करना है।